Good evening to all of you. Hi, I am Priyanka Sharma. Welcome to my YouTube channel सूरज अस्त बाबे मस्त. Yes, आप सभी के मुझे कमेंट्स आए हैं. सॉरी, मैं उन कमेंट्स का जवाब जल्दी ना दे पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी. बच्चों को थोड़ा टीच करवाती हूँ तो बच्चों की कॉल्स वगैरह आती हैं कि मैम इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं ना. तो थोड़ा मैं उन चीज़ों में देख नहीं पाती हूँ कि मैं किस तरह से मतलब कि आपके कोई मैसेज वगैरह आया है तो मैं उनका रिप्लाई जल्दी जल्दी दूँ. मैं सोच रही हूँ मैं कुछ इस तरह से करूँ कि आपके रिप्लाई भी जल्दी जल्दी मैं देती रहूँ. ठीक है, तो इसके लिए मेरा बहुत ही सॉरी है और दिल से मैं माफ़ी मांग रही हूँ. ठीक है, हाँ. तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि आज के टाइम में हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं. जितना हम आगे बढ़ चुके हैं हमारी कंट्री भी उतनी डेवलप हुई है. बट आज के वीडियो में हम क्योंकि हम डेवलपमेंट की बातें हम बहुत ही करते हैं, होती हैं. डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसी की वजह से मैं आपको यूट्यूब चैनल पर दिख रही हूँ क्योंकि हमारे देश ने तरक्की की है. ठीक है, नेट चल रहा है. ठीक है, और साथ में मुझे एक फ़ोन मिला है जिसके माध्यम से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्लैड हूँ कि मुझे भगवान ने ये मौका भी दिया कि मैं आपके सामने अपनी चीज़ों को रख सकूं और वो भी साइंस के थ्रू. ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं. ठीक है, बट कभी कभी दिल करता है कि उन पुरानी यादों में लौट चलें जहाँ से हम आए थे. कभी हम छोटे हुआ करते थे, किस तरह से खेला करते थे, या फिर जो हमारे दादा बाबा जो होते हैं उनके पास जाते हैं तो इतना सुकून मिलता है. उनकी बातें सुन के इतना ज़्यादा सुकून हमारे अंदर भर जाता है कि उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है पर बहुत ही दमदार हैं जो हमारे दिल को सुकून देती है, जिन्हें सुनकर हम अपने डिप्रेशन से 100 गुना दूर चले जाते हैं. ठीक है, क्योंकि क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ही इतने अच्छे थे कि उनके एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. ठीक है, जब भी हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे आसपास में कई हमारे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स हुआ करते थे जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और हमें काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग भी सुनाया करते थे. तो एक दिन हम स्कूल गए तो हमारे एक डीपी सर हुआ करते थे तो वो स्पीकर लगा करता था तो उसमें वो ज़ोर से सॉन्ग लगाया करते थे. तो वो सॉन्ग कुछ इस तरह से था कि हम बहुत नाचा करते थे. वो सॉन्ग किसी पर्टिकुलर बंदे को डेडिकेट नहीं था, वो पूरी कंट्री को डेडिकेटेड था. तो वो मैं सॉन्ग आज आपको सुनाना चाहूँगी. ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का. इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. हो दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के तलवार है हम. मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए. ओ क्या हुआ करता था कि वो सॉन्ग ही इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था कि हमने जब अपनी प्रेयर में जाना तो कोई भी काम होना, कोई भी ऐसी चीज़ें होनी, मतलब इकट्ठे हो जाना और सारा काम कर सभी प्रेयर का अरेंजमेंट करके सभी ने एकदम से फ्री हो जाना. तो वो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे क्योंकि वहाँ पर सोशल टू गैदरिंग हुआ करती थी उस टाइम, जिसको आज हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. मैं ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी चाहते हैं हम स्कूल आएँ, सोशल टू गैदरिंग हो, है ना. हमारा टाइम अच्छा था कि हमने उस चीज़ को देखा, है ना. तो वो बहुत अच्छी फीलिंग हुआ करती थी जब हम सभी इकट्ठे हुआ करते थे. किसी से गिला भी होना, शिकवा भी होना, वो 5 या 10 मिनट के बाद में एकदम से बिल्कुल सही हो जाना और सभी ने इकट्ठे हो जाना ना. तो वो लाइफ के जो मोमेंट्स हैं उन सभी को शायद मैं ही नहीं, आप सभी भी मिस किया करते होंगे ना.
तो जब हम उस टाइम देखते थे कि हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, हम इतना ज़्यादा भाग दौड़ के काम किया करते थे, हम में इतनी यूनिटी हुआ करती थी कि टीचर्स ने एक बार बोलना तो सही, हमने यूनिटी बनाकर हर एक काम को एकदम से ख़त्म कर देना। और जब ख़त्म करना उसके बाद में वो सुकून मिलना, वो स्माइल ही हमारे चेहरे पर आनी, शायद वो स्माइल ही आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट गई हुई है ना। वो इंटरनली खुशी हुआ करती थी। जब वो फिर मैं इन चीज़ों को कंपेयर करती हूँ आज की चीज़ों से, आज के बच्चे भी खुश रहते हैं, ये वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका अपना दौर है, वो भी खुश रह रहे हैं, सभी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा सही हैं। बट आज के टाइम में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उनके लाइफ में वो पल उनसे काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा थोड़ा अंदर से, चलो 75% तो शायद वो खुश हों, बट कई बच्चे 75% खुश नहीं होते हैं, सच में बात बताती हूँ। तो मतलब कि 25% भी उनको लगता है कि हम सभी फ्रेंड से मिले, हम शो इकट्ठे हों और कुछ इस तरह से करें, कुछ नई चीज़ करें जिससे हम बहुत ही ज़्यादा स्माइली कर सकें और खुश रह सकें इकट्ठे होकर, है ना। तो आज के टाइम में यदि ये देखा जाए तो थोड़ा टफ़ है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को मिस भी करते हैं, मिलना भी चाहते हैं, है ना। तो वो नहीं हो पाता है। तो सभी बच्चों ने कभी भी, किसी बच्चे ने इस चीज़ के लिए डिप्रेस नहीं होना है। आज दिन बुरे चल रहे हैं, बट अच्छे दिन भी जल्दी आ ही जाएंगे जब आप सभी एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। क्योंकि इंजेक्शन सभी को लग रहे हैं अभी अभी, ठीक है। तो कभी ना कभी वो दौर भी आएगा कि आपके स्कूल भी लगेंगे, जब आपके स्कूल लगेंगे तो आप भी इंजॉयमेंट किया करोगे, ठीक है। और साथ में एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के साथ साथ ये भी देखना कि हमारे फ्रेंड्स पीछे तो नहीं छूट रहे हैं, कोई हमारे से इतना पीछे तो नहीं छूट गया कि हम उसको पकड़ ना पाएँ या फिर उसके साथ दोबारा मिल ना पाएँ, है ना। तो उन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखना, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखोगे तो अपने फ्रेंड के साथ रह भी पाओगे, आप खुद भी खुश रह पाओगे, उनको भी खुश कर पाओगे, है ना। तो आज के टाइम में जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आप बोर हो रहे होते हो, तो एक काम ज़रूर करना। जब आप बोर हो रहे होते हो तो उस टाइम अपने दिमाग को खाली मत रखना, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, ठीक है। उन मोमेंट्स को लिखना, जब आप अकेले थे, जब आप बोर हो रहे थे, ठीक है। तो आपके दिल में क्या क्या फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है। किस किस को आप ज़्यादा याद किया करते थे, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपको सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी, ठीक है। फिर क्या होएगा, जब लॉकडाउन ख़त्म होएगा तो फिर इन चीज़ों को अपने हाथों से करना, ठीक है। फिर उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लाइफ में आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके माइंड में ये बात हमेशा रहेगी कि मैंने इन चीज़ों को लिखा था और मैंने किया था, ठीक है। तो जब लाइफ में कोई और भी ऐसा दौर आए तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, यार वो दौर गुजर गया तो ये दौर भी गुजर जाएगा, ठीक है। कुछ दिन की ही जो परेशानियां हैं वो हमारी लाइफ में आई हैं, बट उसके बाद ये फिर से दोबारा मुड़ जाएंगी, है ना। तो मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है, वो क्लास में बैठा होता है, उसकी मैम उसे टीच करवा रही होती है, ठीक है। तो वो उसकी मैम थे, वो मैथमेटिक्स के मैम थे। तो जब वो चेयर पे मैम बैठे होते हैं तो मैम उसको पूछते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन निकला या नहीं निकला, चिंटू तुम्हारा क्वेश्चन निकला या नहीं निकला। चिंटू का जो ध्यान था वो कहीं और ही जा रहा था, ठीक है। वो मैम की बात को सुन नहीं पा रहा था। फिर क्या होता है, मैम ना चलते चलते पीछे पहुंच जाती है, तो चिंटू क्या देख रहा होता है कि वो एक छेद होता है, उसमें से क्या होता है, एक ना चूहा निकल रहा होता है और फिर वो छेद में चला जा रहा होता है, फिर वो छेद से निकल रहा होता है और फिर वो छेद में चला जा रहा होता है, ठीक है। जब वो उस छेद में बार बार निकल रहा था और छेद से बार बार बाहर जा रहा था, फिर मैडम ने चिंटू के पास जाकर पूछा, चिंटू क्वेश्चन निकला या नहीं निकला। चिंटू के मुंह से एकदम से निकलता है, मैम निकल तो रहा है बार बार, फिर छेद के अंदर चला जा रहा है, अब मैं क्या करूं,
हाँ, तो इन द सेंस कि अपने ध्यान को एक जगह पर टिका कर रखा करो तो आप ज़्यादा अच्छे से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। चींटू की तरह ये नहीं कि कहीं और ध्यान चला गया तो आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ना सॉल्व हो पाए। ठीक है, उस तरह ये एक जस्ट जोक है। और हंसो मुस्कुराओ, अपनी लाइफ को और ज़्यादा अप्रिशिएट करो और भगवान का धन्यवाद करो कि हे भगवान, इस कोरोना महामारी में आपने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे केसेस आ रहे हैं कितने लोगों की जिससे डेथ हो गई है कोरोना से, है ना। तो उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सब भगवान जी से प्रेयर भी करो। ठीक है, तो मैं जाते जाते आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी, वो है लॉर्ड कृष्णा का। ठीक है, जब लॉर्ड कृष्णा वृंदावन में हुआ करते थे, जब राधा रानी जी उनके साथ में हुआ करते थे, तो उन दोनों के बीच में किस तरह से बॉन्डिंग हुआ करती थी और कौन सा सॉन्ग उनके लिए लिखा है, जो उनके भक्तों ने उनके लिए लिखा हुआ है। तो सॉन्ग ये इस तरह से है। श्याम जी बुलाए, राधा नहीं आए, श्याम जी बुलाए, राधा नहीं आए, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े, कैसे मैं आऊं पायल मोरी शन के, कैसे मैं आऊं पायल मोरी शन के, सबसे छुपा के लंबा घूंघट डाल के, सबसे छुपा के लंबा घूंघट डाल के, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े, कैसे मैं आऊं चूड़ी मोरी छन के, कैसे मैं आऊं चूड़ी मोरी शन के, चूड़ी उतार के लंबा घूंघट डाल के, चूड़ी उतार के लंबा घूंघट डाल के, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े, आजा मेरी प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े। जय श्री कृष्णा। आप सभी हंसिए, मुस्कुराइए और सुकून के पल बिताइए, यही मेरी खुदा से दुआ है। जय हिंद, जय भारत।